हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फैब्रिकेशन। अब तक हम लेआउट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेआउट के टॉपिक्स और भी कुछ बचे हुए हैं, जैसे मैचिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल मैं अभी फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैचिंग पे आएंगे और थोड़ा इससे हमें लेयर्स वगैरह समझने में आसानी होगी, इसलिए फैब्रिकेशन थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं आज। तो ये फैब्रिकेशन जो होता है, मतलब हमारा जो चिप होता है, वो एक्चुअल में फिजिकल रूप में जब बनता है, वो होता है प्रोसेस पूरा फैब्रिकेशन का, और वो पूरा चिप डिजाइन होता है। तो फैब्रिकेशन शुरू से अंत तक, मतलब वेफर से लेकर के एक चिप बना के तैयार करते हैं, वहां तक के पूरे प्रोसेस को हम फैब्रिकेशन का नाम देते हैं। और ये हमें फाइनल इंड प्रोडक्ट मतलब मिलता है फिजिकल रूम में, जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, या गाड़ियों में, मतलब फोर व्हीलर, टू व्हीलर, एनीवेयर। तो वहाँ सब यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा वेफर बनता है, और वेफर में जब बन जाता है तो हम केवल वेफर के लेकर के कुछ कर नहीं सकते ना, तो उसमें कुछ करते हैं हम ऑक्सीडेशन, ताकि हम उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें। और हमें जैसा सांचा चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं फोटोलिथोग्राफी, जिसमें ये तीन प्रोसेस मेन होते हैं: कोटिंग, एक्सपोज, डेवलप। मतलब पहले कोट करेंगे, फिर एक्सपोज करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, और फिर उसके बाद एचिंग करते हैं। एचिंग और डेवलप करना दो अलग चीजें हैं। ये जो डेवलप करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, अपना जो फोटो रजिस्ट लेयर होता है उसको हटाने का काम होता है, जबकि एचिंग में जो होता है वो यसाई O2 लेयर हटाने का काम करते हैं। रिमूवल है दोनों में, लेकिन वो जो लेयर है जिसको रिमूव कर रहे हैं वो अलग अलग होता है। फिर आता है डोपिंग, मतलब जो हमारा वेफर होगा उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करना होगा, जैसे उसको पी टाइप का बनाना है या एन टाइप का बनाना है, तो उसके लिए डोपिंग करना पड़ता है, वो अलग प्रोसीजर हो जाता है। डिपोजिशन, डोपिंग में क्या होता है, सबस्ट्रेट के अंदर घुस के हम उसके प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। जबकि डिपोजिशन में क्या होता है कि मान लीजिए ए एक लेयर है, लेयर मतलब ये आप मान लीजिए सबस्ट्रेट है, तो डिपॉजिट मतलब एक लेयर ऊपर डिपॉजिट करेंगे, तो ये हो जाता है, ये डिपोजिशन हो जाता है। जबकि आपका जब ये डोपिंग करेंगे तो इसके अंदर ही यहाँ की प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे, इसके अंदर की प्रॉपर्टी को, तो डोपिंग डिपोजिशन में ये अंतर है। केमिकल मैकेनिकल प्लेनराइजेशन होता है एक मेथड, जिससे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया, मेटलाइजेशन किया, या अपना एक लेयर बन गया है पूरा, अपना मेटल वन पूरा बन गया है, तो उसके बाद चिकना करते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेयर हो वो आसानी से फ्लैट सरफेस पर बैठ पाए। वो फ्लैट बनाने के लिए जो यूज करते हैं प्रोसेस, वो होता है केमिकल मैकेनिकल प्लेनराइजेशन, मतलब एक प्लेन बना रहे होते हैं, जो केमिकल और मैकेनिकल दोनों यूज करके किया जाता है। मेटल इंटरकनेक्ट, मतलब जब आपका चिप बन रहा होगा तो उस समय मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, मेटल 4, ऐसे बहुत सारे मेटल इंटरकनेक्ट बनाए जाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा डिजाइन लेआउट डिजाइनर एक डिजाइन करता है, तो उसमें ये सारे मेटल यूज किए जाते हैं, तो वो सब मेटल इंटरकनेक्ट किए जाते हैं। वाया लगता है, कॉन्टेक्ट लगता है, एक से ज्यादा मेटल लगते हैं, तो ये कहलाता है मेटल इंटरकनेक्ट फॉर्मेशन। और उसके बाद आपका जो चिप जब तैयार हो जाता है तो उसको टेस्टिंग किया जाता है और फिर पैकेजिंग किया जाता है, ताकि कोरोजन वगैरह इफेक्ट ना कर पाए। लास्ट टाइम मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो जाए हमारा चिप, मतलब 10 साल 20 साल तक भी उसको कोई इफेक्ट ना हो, अच्छा परफॉर्मेंस करता रहे। इसलिए पैकेजिंग करना बहुत जरूरी होता है, और टेस्टिंग करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है वो कहीं घटिया ना हो जाए, वो परफॉर्म ही ना करे, पता चले 1 महीने में खराब हो गया। इसलिए टेस्टिंग करना जरूरी होता है। उसके सारे प्रॉपर्टीज जो भी हमको चाहिए होते हैं, वो चिप बनने के बाद काम कर रहे हैं कि नहीं, वो जानने के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया फैब्रिकेशन के सारे मुख्य स्टेप्स, और इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जो वेफर होता है वो बनाया जाता है, 3 टाइप का वेफर हो सकता है आपके पास: प्योर सिलिकॉन वेफर, पी टाइप सब्सट्रेट वेफर, और एन टाइप सब्सट्रेट वेफर। ये आपको ऑलमोस्ट नहीं देखने को मिलेगा, ये थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, और मोस्टली हमें पी टाइप सब्सट्रेट का वेफर देखने को मिलता है। जब तक कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो, प्योर सिलिकॉन वेफर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, और एन टाइप सब्सट्रेट तो बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है, जब तक कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी ना हो जाए।
तो मोस्टली आपको पी टाइप सब्सट्रेट देखने को मिलता है। तो ये बनता कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम सिलिकॉन सैंड लेते हैं और क्या करते हैं, उसमें उसको स्ट्रेच करते हैं, पहले सारी इम्प्योरिटी दूर करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, फिर प्योर सिलिकॉन बचता है। प्योर सिलिकॉन को हम क्या करते हैं, उसको एक बैट में क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। इतना गर्म करेंगे कि ये पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और जब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो क्या करते हैं, एक सीड क्रिस्टल लेते हैं। सीड क्रिस्टल वो क्रिस्टल होता है, वो सिलिकॉन पहले से ही होता है और वो सिलिकॉन ऐसा होता है कि उसका स्ट्रक्चर बना होता है। अब क्रिस्टल ओरिएंटेशन में आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो जैसे जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें 111 टाइप का है या 110 टाइप का है, आपके क्रिस्टल ओरिएंटेशन को बेसिकली दर्शाता है। ये बनाएगा ओरिजिनल वाला, मतलब जैसी इसकी प्रॉपर्टी रहेगी उसी हिसाब से ओरिएंटेशन आपके जो ये यहाँ पर पिघला हुआ है वो उसकी बनने वाली है। तो मतलब ये आपका समझ लीजिए कि जौवन है। जैसे दही बनाने के लिए आपको क्या करना, दूध में ऐसा कुछ डालना पड़ता है स्टार्टिंग में जिससे वो दही बनना स्टार्ट हो जाए। तो ये है उस प्रकार का जवन, एक प्रकार का जो यूज किया जाता है ताकि हमारा जो सिलिकॉन है वो प्रॉपरली अब वेफर बन पाए। तो ये अभी वेफर नहीं बन रहा है, ये सीड क्रिस्टल नीचे धीरे धीरे आता है और यहाँ पर इस लेयर में टच करता है। अब ये यहाँ पर आकर के टच किया, फिर उसके बाद क्या होता है कि स्लोली आपका जो ये है सिलिकॉन जो मोल्टेड था, मतलब पिघलाया हुआ गया था, अब वो थोड़े थोड़े ठंडा करना शुरू करते हैं। और जब ठंडा होता है तो ये सीड क्रिस्टल से इसके सिलिकॉन एटम कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर चारों तरफ से ग्रो होने लगता है। तो ये जब ग्रो होने लगेगा, ये यहाँ पर रहेगा और ये ग्रो होना लगेगा, तो इसको धीरे धीरे हम ऊपर उठाने लगते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठाते लगते हैं। तो ये धीरे धीरे इस पर इस सिलिकॉन कलेक्ट होता चला जाता है और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार का। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें साथ ही इम्प्योरिटी भी ऐड कर देते हैं। जैसे पी टाइप का सब्सट्रेट बनाना है तो पी टाइप का इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये डायरेक्ट हमारा जो वेफर बने वो पी टाइप का ही बने। अब इम्प्योरिटी किस मात्रा में डालनी है, ये वेफर का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ये सब फाउंड्री वाले डिसाइड करते हैं और उसी हिसाब से अब यहाँ पर वेफर, ये हमारे पास एक सिलेंडर स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या करते हैं, इसको हम स्लाइस कर लेते हैं और इसको प्रॉपर सिलेंडर बना देते हैं। ये वाला एरिया प्रॉपर सिलेंडर बना देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम स्लाइस कर लेते हैं और हर एक स्लाइस कहलाता है हमारा वेफर। अब ये वेफर क्या होता है, नियरली ये इसका डायमीटर कुछ भी हो सकता है, तो 3 इंच से लेकर के 12 इंच तक डायमीटर देखने को मिलता है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब ऑक्सीडेशन क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन हमको करना पड़ता है, हमारे पास वेफर है। अब वेफर के ऊपर हमें कुछ करना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडेशन करते हैं ताकि जो ये सिलिकॉन है ऊपर वाला लेयर वो SiO2 बन जाए। अब SiO2 बन जाता है तो ये एक प्रकार का इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। तो ड्राई ऑक्सीडेशन होता है, वेट ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें सिलिकॉन जो होता है उसको ऑक्सीजन दे करके ही हम बना देते हैं SiO2 लेयर। तो उसमें क्या करते हैं, ड्राई ऑक्सीडेशन में प्योर ऑक्सीजन यूज किया जाता है एक लेयर बनाने के लिए, ये वाला लेयर बनाने के लिए, जिससे हायर क्वालिटी का ऑक्साइड लेयर हमारे पास SiO2 लेयर बन जाता है। और ये बहुत स्लोली ग्रो होता है ड्राई ऑक्सीडेशन कंपेयर टू वेट ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्साइड लेयर होता है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी रखता है जो इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है। बेसिकली ये मॉसफेट के गेट ऑक्साइड बनाने में यूज किया जाता है। जो वेट ऑक्सीडेशन होता है ये थोड़ा फास्ट होता है और ये H2O की उपस्थिति में कराया जाता है और फास्ट ग्रो होने की वजह से इसमें थोड़ा क्वालिटी कम मिल पाता है हमको कंपेयर टू ड्राई ऑक्सीडेशन, बट तेजी से ये ग्रो करता है। तो जहां भी हमको बहुत तेजी से ग्रो कराना होगा वहां हम वेट ऑक्सीडेशन का यूज करते हैं, जहां क्वालिटी हमें ज्यादा चाहिए होती है वहां ड्राई ऑक्सीडेशन का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो आपका अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ये वेफर था, उसके ऊपर हम लोगों ने SiO2 लेयर डेवलप कर लिया था। और वो डेवलप कैसे किया था, वो हम लोगों ने डेवलप किया था ऑक्सीडेशन के थ्रू, ड्राई ऑक्सीडेशन, वेट ऑक्सीडेशन।
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। तो फोटोलिथोग्राफी एक प्रोसेस है जो हमारा यूज किया जाता है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने वेफर में, या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल चेंजेस करने के लिए हमारे वेफर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोट करते हैं। तो इसमें कोट करने का मतलब एक फोटो रजिस्ट लेयर, तो कोट करने का मतलब एक फोटो रजिस्ट लेयर हम इस पे कोट करते हैं। कोट करते हैं मतलब इस पे लगा देते हैं एक समान रूप से। अब जब ये लग गया हमारे पास, तो इसको एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज कैसे करते हैं, लाइट के थ्रू। अब लाइट का एक्सपोजर जब इस पे मिलता है, ये या तो सॉल्वेबल हो जाएगा और या तो हार्ड हो जाएगा। लेकिन कहाँ हार्ड होना है, कहाँ सॉल्वेबल होना है, ये डिसाइड करता है हमारा फोटो मास्क। अब मास्क, जहां पर मास्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। लेकिन अभी हम इस पे डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं। हम इतना भी डिस्कस करेंगे कि जहां भी लाइट पास हुई और ये जहां पर पास होकर के फोटो रजिस्ट लेयर पर पड़ रही है, वो हमारा घुलने लायक हो जाएगा, मतलब वो रिमूव हो जाएगा। बाकी के जो रहेंगे वो हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये घुलने वाला हो जाएगा। तो ये मास्क होता है हमारा। तो ये मास्क हो गया, यहाँ लाइट गई और क्योंकि यहाँ पर मास्क नहीं था तो ये वाला एरिया जो है वो सॉल्वेबल हो गया, वो घुलने जैसा हो गया। अब जब ये घुलने वाला हो गया, लाइट हटा देंगे और मास्क हटा देंगे। अब इसको घुलने वाले को क्या करेंगे, एक केमिकल डालेंगे और केमिकल में क्या होगा, ये घुलने वाला जो मैटर होगा ये घुल जाएगा और रिमूव हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये हमारा वेफर हो गया, ये हमारा SiO2 लेयर हो गया, और ये हमारा ये डेवलप के दौरान क्या हो गया, ये वाला एरिया हमारा निकल गया, रिमूव हो गया, केमिकल इसको खा गया, निकल गया। अब ये यहाँ बचा नहीं है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये कहलाता है डेवलपमेंट। बट अगर हमको ये SiO2 लेयर काटना होता तो ये कहलाता है एचिंग। अब हम नेक्स्ट स्टेज में इसकी बात करते हैं। तो जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इचिंग करते हैं अपने SiO2 लेयर को हटाने के लिए, और डेवलपमेंट होता है उसके पहले फोटो रजिस्ट लेयर को हटाने के लिए। तो इचिंग हमारा दो प्रकार का होता है, एक ड्राई इचिंग होता है, एक वेट इचिंग होता है। तो प्लाज्मा इचिंग एक फेमस इचिंग मेथड है, या फिर रिएक्टिव गैसेस के थ्रू भी हम एच करते हैं वेफर को, जहां पर SiO2 लेयर पहले से प्रेजेंट है और फोटो रजिस्ट लेयर भी प्रेजेंट है। फोटो रजिस्ट लेयर एचिंग नहीं होने देगा जहां पर फोटो रजिस्ट लेयर है। जैसा कि मैंने दिखाया कि अगर यहाँ पर ये अपना SiO2 लेयर है और इसके ऊपर फोटो रजिस्ट लेयर था। अब क्या करेगा, एचिंग के दौरान ये वाले एरिया में हमारा SiO2 लेयर कटेगा, बाकी यहाँ वाला SiO2 लेयर सेफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर फोटो रजिस्ट लेयर हमारा प्रेजेंट है। तो फोटो रजिस्ट लेयर उसको डैमेज नहीं होने देगा। तो ये वाला पूरा एरिया हमारा सेफ रहेगा, बाकी ये वाला एच हो जाएगा। तो ये ड्राई एचिंग में क्या होता है, इसमें गैसेस आयंस आते हैं यहाँ पर, और ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं अपने SiO2 के साथ, और इसको ज्वाइन करके इसके साथ फैमिली बना के निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये आते हैं, ज्वाइन करते हैं और निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये कटिंग होता रहता है, और ये तब तक कटिंग होता है जब तक हमारा सबस्ट्रेट ना आ जाए। तो यहाँ पर ये एरिया आपको देखने को मिलेगा कि SiO2 लेयर अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से देखने को हमें मिलेगा कि अब ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जहां पर ये तो SiO2 हो गया, ये SiO2 हो गया, और ये हमारा वेफर है। तो ये ड्राई इचिंग में होता है। वेट इचिंग में क्या होता है कि यहाँ पर यूज किया जाता है लिक्विड केमिकल, जैसे एसिड या बेस या कोई सॉल्वेंट हो जो उस मटेरियल को रिमूव कर पाए, वो होता है वेट इचिंग के थ्रू। वेट इचिंग जो होता है वो थोड़ा सिंपलर होता है और थोड़ा फास्टर होता है ड्राई एचिंग के कंपैरिजन में। तो ये हो गया एचिंग। तो ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में इसके आगे की प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस उसमें यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था लेक्चर के अपने कंटेंट में कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के प्रोसेस देखेंगे और देखेंगे कैसे हमारा फाइनल पैकेजिंग होता है और क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं फर्दर। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस
को कंसीडर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या कमेंट बॉक्स में ही आपके सवालों के जवाब दे देंगे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारे पीपीटी मिल जाएंगे और वहां पे बहुत सारे बुक्स भी मिल जाएंगे जो एनालॉग लेआउट रिलेटेड बुक्स हैं, साथ ही साथ लेआउट डिजाइन रिलेटेड बुक्स हैं, सर्किट डिजाइन रिलेटेड बुक्स हैं, जो आपके बेसिकली पूरे के पूरे बीएलएसआई में हेल्प करने वाले हैं। वो सारे कंटेंट, बुक, सिलेबस सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए, वो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे ऊपर ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ।